कभी मैप देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कॉन्टिनेंट्स ऐसे क्यों दिखते हैं? देखो, सारे कॉन्टिनेंट्स कैसे एक जिगसॉ पजल की तरह फिट होते हैं ना? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी ऑब्जर्वेशन से आया है अर्थ्स एक्सपेंशन थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि हमारा प्लैनेट समय के साथ धीरे-धीरे एक्सपैंड हुआ है। ये थ्योरी कहता है कि हमारा प्लैनेट अपनी हिस्ट्री में साइज में बढ़ता गया है। पहले अर्थ का साइज छोटा था और समय के साथ ये बियडा होता गया। सोचो, एक टाइम था जब सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम था पैंगिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट एक विशाल लैंड मैस था। जैसे जैसे अर्थ एक्सपैंड हुई, कॉन्टिनेंट्स अलग होते गए और आज की दुनिया बन गई। ये प्रोसेस लाखों सालों में हुआ और आज हम जो वर्ल्ड मैप देखते हैं वो इसी एक्सपेंशन का नतीजा है। अर्थ्स एक्सपेंशन थ्योरी कहता है कि हमारा प्लैनेट फैल रहा है जैसे बलून में हवा भरने पर वो फैलता है। इस थ्योरी के अनुसार अर्थ का इंटीरियर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, जिससे उसकी सरफेस पर भी असर पड़ता है। जैसे जैसे अर्थ का इंटीरियर एक्सपैंड होता है, कॉन्टिनेंट्स भी उसके साथ सरफेस पर मूव करते हैं। ये मूवमेंट बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो लाखों सालों में होता है। इस मूवमेंट से कॉन्टिनेंट्स लाखों सालों में अलग होते गए। ये प्रोसेस हमें बताता है कि कैसे कॉन्टिनेंट्स आज की स्थिति में पहुंचे हैं। थ्योरी के हिसाब से मिड ओशन रिजेस पर नया क्रस्ट बनता रहता है जो पुराने क्रस्ट को अलग धकेलता है। ये नया क्रस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बनता है जो पुराने क्रस्ट को अलग धकेलता है। इस प्रोसेस से ओशन फ्लोर्स भी एक्सपैंड होते हैं। इस प्रोसेस को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं और ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से हमें समझ आता है कि ओशियनिक क्रस्ट कैसे रिन्यू होता है और ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये थ्योरी हमें अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में मदद करती है। कुछ इंटरेस्टिंग एविडेंस हैं जो हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में बताते हैं। ये एविडेंस अर्थ्स एक्सपेंशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं जो कहती है कि हमारा ग्रह समय के साथ फैल रहा है। सबसे पहला एविडेंस है कॉन्टिनेंट्स के शेप्स। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये शेप्स एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। ये ऐसे फिट होते हैं जैसे एक जिगसॉ पजल, जो ये दर्शाता है कि ये कभी एक साथ जुड़े हुए थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम पैंगेया कहते हैं। दूसरा, मिड ओशन रिजेस की डिस्कवरी है जहां न्यू क्रस्ट बनता है। ये रिजेस समुद्र के नीचे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये डिस्कवरी इस आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है कि अर्थ एक्सपैंड हो रही है क्योंकि यहां पर नई क्रस्ट बनती है और पुरानी क्रस्ट को धकेलती है। आखिर में पेलियोमैग्नेटिज्म यानी अर्थ के एंशिएंट मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। ये स्टडी दिखाती है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स समय के साथ बदलते हैं और ये भी दर्शाते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव हुए हैं। एविडेंस होने के बावजूद अर्थ्स एक्सपेंशन थ्योरी के सामने चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यह है कि कोई एक्सेप्टेड मैकेनिज्म नहीं है जो एक्सप्लेन करे कि अर्थ का मास इतना ज्यादा कैसे BIH सकता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स, जो अर्थ के सरफेस मूवमेंट्स की मेन थ्योरी है, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरे जियोलॉजिकल फिनोमेना की पूरी एक्सप्लेनेशन देती है।